हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 का चैप्टर 3 हम कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये हमें सीखना है। तो बहुत बेसिक है इसके लिए। देखिए द नंबर्स अदर देन वन, सबसे पहली चीज हमें ये सीखनी है कि अदर देन वन, वन को आप छोड़ दीजिए, वन के बाद जो भी नंबर है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। तो वन के बाद कौन आता है? वन के बाद आता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं। तो वन को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। तो आगे क्या फंडा है, हमें ये देखना है कि हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड इटसेल्फ, यानी उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन? एक तो वन होना चाहिए, वन तो सबका फैक्टर होता है, चाहे कोई भी नंबर लिख लीजिए, वन सबका फैक्टर है। लेकिन वन और खुद के अलावा वो किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा 6, क्या 6 किसी से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 1 से भी होता है, 6 से भी होता है, यानी 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इससे पहले देखिए 5 में किसी का डिवाइड लगता है क्या? 1 और 5 के अलावा किसी की टेबल में 5 नहीं आता, इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर है। 4 में किसका डिवाइड आता है? 4 में 2 का डिवाइड आता है, 4 को हटा दीजिए। 3 में किसी का भी डिवाइड नहीं लगता 1 और 3 के अलावा, 2 में भी किसी का डिवाइड नहीं लगता 1 और 2 के अलावा। ऐसे 7 में भी किसी का भी डिवाइड नहीं आता, 7 किसी की टेबल में नहीं आता 1 और 7 के अलावा। लेकिन 8 हमारा 2 की टेबल में आता है, हटा दो। 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, हटा दो। यानी ऐसे नंबर्स जो किसी की भी टेबल में नहीं आते खुद की टेबल के अलावा, वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और जो बच गए नंबर वो सारे हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो जैसे ये 2, 3, 5, 7, 11, ये जो नंबर्स है ये हमारे प्राइम है। और जो बच गए जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ये सारे हमारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम और कंपोजिट डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और वन के लिए क्या खासियत है? वन नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। वन अपना अलग है, वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, वो अपना डिफरेंट है, बिल्कुल सबसे अलग है। वो कहता है मैं किसी के साथ नहीं आऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। सीव ऑफ इरस्थोनिस, इसने क्या एक्चुअली एक फंडा बताया कि अगर आपको 1 से लेके 100 तक के बीच में प्राइम और कंपोजिट नंबर्स निकालने हैं तो एक फंडा इसने दिया। ये बहुत पहले दे दिया था, इन द 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसने किस तरीके से वो फंडा दिया। इसने बोला कि आप 1 से लेके 100 तक की गिनती लिख लीजिए। ऐसे आप लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे करके आपने 100 तक काउंटिंग लिख दी। अब वो आगे क्या कहता है, स्टेप बाय स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप में कहता है क्रॉस आउट 1, 1 को हटा दो, क्रॉस कर दो, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको हमने हटा दिया। फिर कहता है 2 जो है, 2 को आप सर्कल कर लीजिए, यानी 2 के चारों तरफ ऐसे एक सर्कल बना दीजिए। और उसके बाद जितने भी 2 की टेबल में आगे वाले नंबर है, जैसे 2 की टेबल में कौन आएगा? 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, यानी जितने भी 2 की टेबल में नंबर आ रहे हैं उन सबको क्रॉस कर दीजिए। यानी 2 को तो हमने सर्कल किया, उसके बाद 2 की टेबल में जो भी आ रहे हैं हमने उनको क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। चलिए इतना समझते हैं। देखिए पहले 1 को तो हमने क्रॉस कर दिया, ये 2 को हमने सर्कल किया, फिर 2 की टेबल में आया 4, इसको हमने क्रॉस कर दिया, फिर 6 को क्रॉस कर दिया, 8 को कर दिया, 10 को कर दिया, फिर 12 कर दिया, 14 कर दिया, 16 कर दिया, 18 कर दिया, 20 कर दिया। फिर 2 की टेबल में ये सारे हमने क्रॉस कर दिए। देखिए और हम क्रॉस करते हैं, देखिए इसको किया, इसको किया, ये जितने भी 2 की टेबल में थे हमने सबको क्रॉस कर दिया। कर दें ऐसे क्रॉस, ये लीजिए, ये लीजिए 2 की टेबल वाले सब मैं क्रॉस कर रहा हूं। ठीक है, जो भी 2 से डिवाइड हो रहा है उसको मैंने क्रॉस कर दिया। ये देखिए हमारे कितने नंबर क्रॉस हो गए, ये सब क्रॉस हो गए हमारे। ये लीजिए 2 की टेबल के मैंने सारे नंबर क्रॉस कर दिए। उसके बाद कहता है 2 के बाद आएगा 3, 3 को सर्कल कर लीजिए, 3 को हमने सर्कल कर दिया। फिर 3 की टेबल में जितने हैं सबको क्रॉस कर दो। 3 की टेबल में कौन आएगा? 6, क्रॉस है ऑलरेडी। फिर आया 9, क्रॉस कर दो। फिर 12 क्रॉस है, 15 को क्रॉस कर दो। 18 क्रॉस है, 21 को क्रॉस कर दो। 24 क्रॉस है, 27 को उड़ा दो। फिर 30 क्रॉस है, 33 को उड़ा दो। फिर 36 क्रॉस है, 39 को उड़ा दो। फिर 42 क्रॉस है, 45 को उड़ा दो। फिर 48 क्रॉस है, 51 को उड़ा दो। 54 है, 57 को उड़ा दो। 60 है, 63 को उड़ा दो। 66 है, 69 को उड़ा दो।
72 है 75 को उड़ा दो, 78 है 81 को उड़ा दो, 84 है 87 को उड़ा दो, 90 है 93 को उड़ा दो, 96 है 99 को उड़ा दो। ऐसे करके हमने बचे हुए 3 की टेबल के सारे उड़ा दिए। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन है, 4 उड़ रखा है, 5 को हमने सर्कल किया। अब 5 की टेबल में जितने भी है ना बचे हुए उन सबको क्रॉस कर दो। 5 की टेबल में देखो कौन है, 10 क्रॉस है, फिर 15 क्रॉस है, 20 क्रॉस है, 25 को उड़ा दो, 30 क्रॉस है, 35 को उड़ा दो, 40 क्रॉस है, 45 क्रॉस है, 50 क्रॉस है, 55 को उड़ा दो, 60 क्रॉस है, 65 को उड़ा दो, 70 क्रॉस है, 75 क्रॉस है, 80 क्रॉस है, 85 उड़ा दो, 90 है, 95 उड़ा दो, 100 उड़ रखा है। ऐसे करके हमने 5 की टेबल के भी सारे क्रॉस कर दिए। फिर हम आगे चले, 5 के बाद 7 पे हमारा सर्किल है, 7 पे हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। 7 के बाद जो भी 7 की टेबल में आएगा उन सबको फिर क्रॉस कर दो। 7 की टेबल 7 2 जा 14 है, 7 3 जा 21 गया, 7 4 जा 28 गया, 35 गया, 42 गया, 49 हम उड़ा देंगे। उसके बाद आएगा 56 और फिर आएगा 63, फिर आएगा 70, फिर आएगा 77, फिर आएगा 84, फिर आएगा 91, फिर आएगा 98। चलिए ये हमने सारे उड़ा दिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 7 के बाद हमने देखा जिस पे क्रॉस नहीं है वो नंबर हमारे पास आया 11। 11 पे हमने सर्कल कर दिया। 11 के टेबल में अब जो भी आ रहा है सबको उड़ा दो। 11 के टेबल में आया 22 क्रॉस है, 33 क्रॉस है, 44, 55, 66, 77, 88, 99 सब पे क्रॉस है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, 12 क्रॉस है, 13 पे हमने सर्कल किया। 13 की टेबल में जो आ रहा है उन सबको उड़ा दो। 13 की टेबल देखिए, 13 2 जा 26, फिर 39, फिर 52, फिर 65, फिर 78, फिर 78 और 13 कितने हो गए, 91। फिर आगे निकल गए, कोई नहीं, 13 वाले सारे काम हो गए। 13 के बाद आगे चले, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, 17 मिला हमें। अब 17 की टेबल में 17 को तो हमने सर्कल कर दिया, फिर 17 के बाद जो भी उसकी टेबल में आएगा उसको हम क्रॉस करेंगे। 17 का डबल 32 क्रॉस है, फिर 51 क्रॉस है, फिर 68 क्रॉस है, 85 क्रॉस है और फिर हम बाहर निकल गए, कोई बात नहीं। तो 17 हमने सर्कल किया था, फिर 18 क्रॉस है, 19 को हमने सर्कल किया। 19 की टेबल में जो भी आएगा उसको हम उड़ा देंगे। 19 की टेबल में देखिए आगे क्या है, 38 उड़ गया होगा, 57 उड़ गया होगा, फिर 19 की टेबल के सारे हमारे उड़ चुके हैं, ठीक है। फिर ऐसे अब जो भी बच गए, इसके बाद जो भी बच गए ना उनको सबको सर्कल कर दो। 19 के बाद देखो बचा 23 सर्कल कर दिया, 29 को सर्कल कर दिया, 31 को सर्कल कर दो, 37 को सर्कल कर दो, 41 को कर दो, 40 जो भी अब बच गए ना इसके अंदर उन सबको हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। यानी ये प्रैक्टिस हमें मैक्सिमम कहां तक करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से 13 तक। उसके बाद जो बच गया सबको आप सर्कल कर दीजिए। तो इससे हमें क्या पता लगा, जिस जिस पे हमने सर्कल किया है वो सारे तो हमारे हो गए प्राइम नंबर, और जिन पे क्रॉस लगे हैं वो सारे हमारे हो गए कंपोजिट नंबर। और 1 को आप एक बार अलग कर दीजिए, क्लियर। तो ये सारे प्राइम हो गए, देखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97 ये सारे हमारे 1 से 100 के बीच में क्या प्राइम नंबर, जो क्रॉस लगे हुए सारे वो हमारे कंपोजिट नंबर। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी, घर पे आप बैठ के इसको वापस से कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने स्टेप किया, तो ये तो यही कह रहा है हमें कहां तक करना है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर आइदर अनसर्कल्ड और क्रॉस आउट। ये जब तक आपका मन करे, तो मैंने कहा 13 तक करना पड़ेगा, 13 के बाद सब खत्म हो जाएगा। जो बच जाएंगे सबको सर्कल कर दो, और जो क्रॉस लग गए वो हमारे कंपोजिट हैं। चलते हैं आगे, ठीक है। ऑल द अनसर्कल्ड, जिनको हमने सर्कल किया है वो सब प्राइम नंबर्स है, और जिनको क्रॉस किया है वो सारे हमारे अदर देन 1 वो सारे कंपोजिट नंबर्स है। और इस मेथड को हम कहते हैं सीव ऑफ इरास्थोनिस, ठीक है। बहुत ही अच्छा था ये एक्सरसाइज, बड़ा मजा आएगा आपको, एक बार और कीजिए आप इसको, ठीक है। चलते हैं आगे। अब कहता है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15
15 से छोटे जो प्राइम नंबर्स है वो हमें लिखने हैं। तो कैसे करोगे, 15 तक काउंटिंग लिख दो और जो उसने फंडा बताया उस तरीके से कर दो। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 11 12 13 14 और 15। तो 1 को तो हटा दीजिए, फिर उसने क्या कहा था 2 पे सर्कल कीजिए। ये 2 पे हमने सर्कल कर दिया और 2 की टेबल में जो भी आ रहे हैं सबको क्रॉस कर दो। 2 के बाद आया 4 6 8 10 12 और 14, इन पे हमने क्रॉस कर दिया। फिर इसने हमें क्या कहा, ये 2 पे हमने सर्कल, फिर 3 पे सर्कल कीजिए और 3 की टेबल में जो भी आ रहा है सबको क्रॉस कर दीजिए। 3 की टेबल में कौन आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। उसके बाद नेक्स्ट आप सर्कल कर दीजिए किसको, 5 आ रहा है तो 5 को सर्कल, 5 की टेबल में कौन है 10 15, दोनों पे क्रॉस हैं। फिर 7 पे सर्कल कर दीजिए, 7 की टेबल में जो भी है 7 2 जा 14 उड़ चुका है। उसके बाद जो बच गया 11 को सर्कल कर दीजिए और 13 को, यानी जिस पे हमने सर्कल किया वो हमारे प्राइम नंबर्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। कंपोजिट पूछे तो 1 को छोड़ के जितनों पे भी क्रॉस लगे हुए हैं ये सारे हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर कौन है बताइए। देखिए इवन नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे। तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। 2 सबसे छोटा इवन नंबर है, उसके बाद 4 आता है, फिर 6 आता है, फिर 8 आता है, ऐसे चलता है। चलिए आगे, ये कहता है व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, कोई भी 2 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं। देखिए इवन नंबर्स हमारे होते हैं 2 4 6 8 10 ऐसे, जो बच जाते हैं 1 3 5 7 ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो किसी भी 2 ऑड नंबर्स को ऐड कीजिए, इनका सम देखिए क्या आ रहा है 3 + 1 4, 5 + 3 8, 11 + 7 18। यानी आप देखोगे किन्हीं भी 2 ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे ना तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो इवन आ जाएगा। देखिए ये भी इवन बन गया, ये भी इवन बन गया और ये भी इवन बन गया। यानी कि किसी भी 2 ऑड नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा। इसी तरीके से किसी भी 2 इवन नंबर्स को अगर मैं ऐड करता हूं 2 + 4 6 + 8 10 + 12, सबको आप देखोगे तो क्या बन रहा है, इवन को भी ऐड करते हैं तो भी इवन आता है। किसी भी 2 इवन को ऐड करोगे तो रिजल्ट इवन नंबर आएगा, और 2 ऑड को ऐड करोगे तब भी रिजल्ट इवन नंबर ही आएगा। ये चीज ध्यान रखना, 2 ऑड हो चाहे 2 इवन हो, ऐड करने से रिजल्ट हमेशा इवन ही आता है, ये आपको सीखना है। और अगर एक ऑड हो और एक इवन हो, कभी भी ऐड कर लीजिए रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। क्लियर, तो ये दोनों फंडे अपने को पता रहने चाहिए। चलते हैं आगे। चलिए ट्रू और फॉल्स देखना हमें। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। देखिए 2 ऑड नंबर्स का सम इवन आता है, लेकिन 3 ऑड नंबर्स का सम वापस से ऑड हो जाता है, तो ये इवन नहीं होगा, ये ऑड होगा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। बिल्कुल सही बात है, 2 ऑड नंबर्स का सम करोगे तो इवन हो जाएगा, और इवन के साथ इवन को ऐड करोगे तो वापस से इवन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। फिर द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। बिल्कुल सही बात है, ऑड नंबर्स का कितने भी मल्टीप्लाई कर लीजिए हमेशा ऑड ही रहेगा। जैसे 1 को 3 को और 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या बना 15। 15 क्या है, ऑड है, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। आगे चलते हैं। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। ऐसा तो नहीं होगा, हमेशा ऑड नहीं होगा। जैसे देखिए मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट क्या आया, 3, ये तो ऑड है। लेकिन अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्वोशिएंट क्या आएगा, 4, ये इवन हो गया। तो हमेशा ऑड नहीं होगा, वो इवन या ऑड दोनों हो सकता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको फॉल्स बोलेंगे। आगे, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ये बात सही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। 2 जो है वो ऐसा इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम है, 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। तो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नहीं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। अगर ऐसा लिखा होता तब तो ये ट्रू होता, लेकिन अभी हम इसको क्या बोलेंगे,
फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो प्राइम है लेकिन इवन है। आगे चलिए, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। ऐसा नहीं है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि कोई भी फैक्टर नहीं होता, 1 उसका फैक्टर है और वो खुद भी उसका फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। आगे चलिए, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। ऐसा जरूरी है क्या, बताइए। जैसे पहला प्राइम नंबर है 2 और अगला प्राइम नंबर है 3, दोनों को ऐड करूंगा तो 5 आ रहा है, ये तो इवन नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर। अगला, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अभी बात की थी, 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन भी है, तो ये क्या हो गया, ट्रू। अगला, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सभी इवन नंबर कंपोजिट है क्या, नहीं, 2 इवन नंबर है लेकिन कंपोजिट नहीं है, 2 तो प्राइम है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। हाँ, ये बात सही है, 2 इवन का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इवन आएगा। जैसे 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 और 6 का कर लो, 6 और 8 का कर लो, ये हमेशा इवन ही आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू। क्लियर। चलते हैं आगे। The numbers 13 and 31 are prime numbers. Both of these numbers have same digits 1 and 3. Find such pairs of prime numbers up to 100. ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपको घर पे करनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, बाकी आप घर पे करेंगे। आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक पहले नंबर्स लिख लीजिए आप। फिर देखिए इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे 13 का उल्टा कीजिए 31, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। ऐसे नंबर हमें ढूंढने हैं जो उल्टा और सुल्टा करे, दोनों ही प्राइम आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर सोचिए ऐसा, जल्दी से सोचिए, जल्दी से सोचिए। जैसे मैंने नंबर लिया 17 नंबर लिया, इसका उल्टा कीजिए 71, ये दोनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। देख लीजिए दोनों प्राइम है। जैसे 13 और 31 दोनों प्राइम है, तो ये आप कहां से निकाल सकते हैं, 1 से 100 तक लिखिए और 1 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है सबको एक साथ लिख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए जैसे मैं 1 से 100 के सारे प्राइम नंबर लिख रहा हूं, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, फिर आ जाएगा 41 43 47 53, फिर आ जाएगा 57 59 61 67 71 73 75 77 81 83 87 89 91 और 97। कितने नंबर हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक नंबर हम मिस कर रहे हैं, कौन सा मिस करके देखिए, वापस से देखते हैं हम स्क्रीन को हमारी। देखिए 1 से 50 तक है ना, 15 होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से 50 तक कितने होते हैं, 15 होते हैं। और हमने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये हो गए हमारे 1 से लेके 50 तक के। आगे होने चाहिए 10, हमने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मिस कर रहे हैं हम, कौन सा मिस कर रहे हैं देखते हैं। देखिए 50 के बाद आता है 53 59, 2 50 की लाइन में है, 2 60 की लाइन में है और 3 70 की लाइन में है, फिर 2 80 की लाइन में है और 1 90 की लाइन में। ठीक है, देखते हैं हमने कौन सा गड़बड़ किया है, यानी 70 की लाइन में 3 है, बाकी सब में 2 है, एक मिस हो गया। देखिए यहाँ पे हमने कौन सा मिस किया, यहाँ पे हमने मिस किया है ये 73 और 79, ये हम मिस कर गए। 79 83 89 97, ठीक है, ये हो गए हमारे
2 2 4, 2 4 और 6, ये हमारे टोटल हो गए। अब हमें देखना है कि किसका क्रॉस क्या हो रहा है। देखिए 2 2 डिजिट, 11 का उल्टा 11 होगा, 13 का उल्टा 31, ये हम यूज कर चुके हैं। फिर 17 का उल्टा 71, ये हम लिख चुके हैं। फिर 19 का उल्टा 91, 91 कैसे नहीं आया हमारा, 71 73 79 83 और 89। ओके 91 नहीं है, 71 73 79 83 89 97, ठीक है ठीक है। 19 का उल्टा 91 नहीं है, 23 का उल्टा 32 नहीं है, 29 का उल्टा 92 नहीं है, 31 का उल्टा 13 हो चुका है, 37 का उल्टा 73, ये देखिए 37 का उल्टा 73, ये एक और मिल गया हमें, ये लीजिए। फिर 41 का उल्टा 14 नहीं है, 43 का 34 नहीं है, 47 का 74 नहीं है, 53 का 35 नहीं है, 59 का 95 नहीं है, 61 का 16 नहीं है, 67 का 76 नहीं है, 71 का 17 हम कर चुके हैं, 73 का 37 हम लिख चुके हैं और बाकी हो गया। तो ये कुल मिला के ऐसे 3 ही ऐसे पेयर हैं जो उल्टे सुल्टे दोनों के दोनों हमारे किस में आते हैं, प्राइम में। तो ऐसे 1 से लेके 100 तक आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा नंबर प्राइम है। इनको 3-4 बार आप लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा ये, ठीक है। और ये ध्यान रखना 1 से 50 तक 15 होते हैं और 1 से 100 तक 25 होते हैं, ताकि आप गलती ना करें। चलते हैं आगे, चलिए। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। हमें लेस देन 20 के सारे प्राइम और कंपोजिट लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। 20 से लेस तो यही नंबर से पहले हमने सारे नंबर्स लिख दिए। हमें पता है 1 हमारा प्राइम नहीं होता है ना कंपोजिट, इसलिए हमने स्टार्टिंग 2 से की है। अब हम वही वाला फंडा लगाते हैं जो हमने अभी सीखा था। हमें क्या करना है कि पहले 2 को सर्कल कीजिए, फिर 2 की टेबल में जो भी आ रहा है उनको क्रॉस कर दीजिए। 2 की टेबल में जो भी आ रहा है सबको क्रॉस कर दीजिए। ये लीजिए 2 की टेबल के हमने सब क्रॉस कर दिए। फिर 3 पे आप सर्कल कीजिए, 3 की टेबल के सब क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। फिर आप 5 पे सर्कल कीजिए, 5 की टेबल के सारे क्रॉस कर दीजिए। फिर 7 पे सर्कल कीजिए, 7 के टेबल के सब क्रॉस कर दीजिए। फिर कौन है, 11 पे सर्कल करो, 11 की टेबल को क्रॉस, 13 पे सर्कल, 17 पे सर्कल, 19 पे सर्कल। यानी जिन पे हमने सर्कल किया है वो सारे हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर्स कौन से आ गए हमारे, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये हमारे प्राइम हो गए। कंपोजिट की बात करें तो जिन पे क्रॉस लगा वो सारे कंपोजिट है, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 एंड 18, ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। तो जिन पे सर्कल है वो प्राइम हो गए, जिन पे सर्कल नहीं है क्रॉस है वो हमारे कंपोजिट हो गए। चलते हैं आगे, ठीक है। ये कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 से 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो 1 से 10 के प्राइम नंबर लिखिए फटाफट। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो 1 से 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलते हैं आगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए क्या करना है, हमें जैसे 44 लिखा है, मैंने यहाँ 44 लिखा, 44 के 2 टुकड़े कीजिए और दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। दोनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 3 + 41। देखिए 3 भी प्राइम है, 41 भी प्राइम है, दोनों को ऐड किया तो 44 हो रहा है। तो ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। ऐसे हमें करना है। तो जल्दी से बताइए 36 को क्या लिखोगे, 36 को हम लिख सकते हैं 5 + 31, ये दोनों ही क्या है, प्राइम है। ये लीजिए हमारा काम हो गया। फिर ऐसे 24 को क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, 24 हो जाएगा 5 + 19, ये दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम है। और 18 को क्या लिखोगे, जल्दी से बता दो, 18 को 5 + 13, ये लीजिए हमारा क्या हो गया, 18 हो गया। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये दोनों भी प्राइम, ये दोनों भी प्राइम, ये दोनों। ऐसे करके हम इस एक्सरसाइज को जल्दी से फिनिश कर देंगे।
चलते हैं आगे। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स व्हिच डिफरेंस इज 2। हमें ऐसे 3 पेयर्स लिखने हैं प्राइम नंबर्स के जिनका डिफरेंस 2 है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 एंड 3, दोनों प्राइम है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का, ये लीजिए। फिर मैंने लिखा 7 और 5, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। फिर मैंने लिखा 13 एंड 11, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। ये भी दोनों प्राइम, ये भी दोनों प्राइम, ये भी दोनों प्राइम। तो हमें ऐसे 3 ही पेयर लिखने थे, ये लीजिए हमने 3 पेयर लिख दिए। क्लियर? चलते हैं आगे। और इन नंबर्स को हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स, जिनमें 2 का डिफरेंस होता है उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स, यानी ये आसपास होते हैं, अपने आसपास में रखे होते हैं। चलते हैं आगे। Which of the following numbers are prime? हमें चेक करना है कौन से नंबर्स प्राइम है। 23 हमें पता है प्राइम है, 51 प्राइम नहीं है क्योंकि ये 17 इंटू 3 होता है। 37 हम कहेंगे प्राइम है, 26 प्राइम नहीं है क्योंकि ये 2 की टेबल में आता है। ये किसी की भी टेबल में नहीं आनी चाहिए, 3 की टेबल में आ रहा है, ये 2 की टेबल में आ रहा है, इसलिए प्राइम नहीं है। बाकी दोनों हमारे नंबर्स क्या हो गए? प्राइम हो गए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट कहता है write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। हमें लगातार 7 नंबर लिखने हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा। तो ऐसे लगातार तो 90 वाली टेबल में आते हैं। देखो मैंने लिखना स्टार्ट किया 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये देखिए इनमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो, क्योंकि 90 की टेबल में 90 वाली लाइन में एक ही प्राइम नंबर होता है 97, उससे पहले कोई भी प्राइम नहीं है। तो 90 से लेके 96 तक मैंने सारे लिख दिए, इनमें से कोई भी हमारा नंबर जो है वो प्राइम नहीं है। क्लियर हो गई बात? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो लगातार 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट लिखने, तो ये 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हमारे हो गए। चलिए आगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। इनको हमें ऐसे लिखना है कि ये 3 ऑड प्राइम्स के सम हो। तो चलिए 21 को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताओ। मैंने लिखा 3 प्लस 5 प्लस 13, इन तीनों का सम कीजिए, क्या ये 21 बन रहा है? 13 प्लस 5 18, 19, 20, 21, इन तीनों को जोड़ा तो 21। और ये तीनों क्या है? ऑड प्राइम्स। ये प्राइम है तीनों, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। बन गया हमारा काम। ऐसे ही आप 31 का बनाइए जल्दी से। क्या बनेगा देखिए, 31 बनेगा 3 प्लस 5 प्लस 23। ये लीजिए 23 और 5 28 और 3 31, तीनों ही हमारे प्राइम नंबर हैं और ऑड नंबर हैं। ठीक है। ऐसे ही 53 का बनाइए। क्या बन रहा है देखिए, अगर 53 को 3 प्लस 5 करता हूं तो पीछे मजा नहीं आता। इसको 3 प्लस 7 किया मैंने तो ये हो गया 10, 10 हटाया तो पीछे कितना बच गया? 43। और 43 हमारा क्या प्राइम है, ये लीजिए बन गया। ऐसे 61 को बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? 3 प्लस 5 प्लस 43, ये लीजिए 53 हमारा प्राइम है, 5 हमारा प्राइम है, 3 हमारा प्राइम है, तीनों को ऐड कर दीजिए, ये बन जाएगा हमारा 61। ऐसे करके हम 3 डिफरेंट ऑड नंबर्स का यूज करके और इनका सम हमने क्या बना दिया, जो गिवन है वो लिख दिया। ऐसे करके आप पहले 2 हमेशा छोटे लीजिए, लास्ट में जो बचे उसको देख लीजिए। ऐसे करके हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। ये कहता है राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। यानी हमें सम जो है वो 5 के टेबल में बनाना है। ठीक है, जैसे हमने 10 लिख दिया, 15 लिख दिया, 20 लिख दिया, 25 लिख दिया, 30 लिख दिया, 35 लिख दिया और 40 लिख दिया। ऐसे करके हमने सम लिखा और इनका सम देखते हैं कुछ बन रहा है क्या। जैसे ये 3 प्लस 7 खुद ने दिया है, तो हमें ऐसे नंबर सोचने, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम ये होता है और दोनों प्राइम होने चाहिए। कंडीशन ये, दोनों क्या होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 2 प्लस 13, ये दोनों प्राइम है, दोनों का सम क्या हो रहा है? 15। और 15 किसकी टेबल में आता है? 5 की टेबल। ये मैंने 5 की टेबल्स लिखी हैं। ठीक है, और ये दोनों नंबर हमारे क्या 20 से छोटे हैं। और सोचते हैं, चलिए ये मैंने लिखा 3 प्लस 17, 17 प्लस 3 20 हो गया, हमारा काम हो गया। और सोचते हैं
और सोचते हैं, देखिए ये हो गया 2 + 23, ये हो गया 25, पर ये 20 से बड़ा हो गया। अब क्या करें? ये देखिए ये बन रहा है, ये क्या बन रहा है 19 + 11, दोनों मिलके क्या हो रहे हैं 30। बहुत बढ़िया। और सोचते हैं, इसको हम और लिख सकते हैं 13 + 7, ये भी हो गया। तो देखिए एक पेयर ये बन गया, 2, 3, 4 और एक ये 5। ये हमारे 5 पेयर्स हो गए। देखिए इन दोनों का सम 5 की टेबल, इन दोनों का सम 5 की टेबल में आ रहा है, इन दोनों का सम 5 की टेबल में, इन दोनों का सम 5 की टेबल में और इन दोनों का सम 5 की टेबल में। इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ये लीजिए हमने ऐसे 5 पेयर्स बता दिए, 3 + 7, 3 + 17, 13 + 7, 2 + 13, 19 + 11। ये सारे नंबर्स 20 से छोटे हैं, इनको सम करें तो सम जो आ रहा है वो हमारा किसकी टेबल में आ रहा है 5 से डिविजिबल सम आ रहा है। ये लीजिए हमारा काम हो गया। आगे चलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्या कह रहा है देखिए, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, खुद और इटसेल्फ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। नेक्स्ट, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, one is neither prime nor composite. Next, the smallest prime number is, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है 2। The smallest composite number is, देखिए 1 neither prime है nor composite है, तो smallest composite number कौन आता है 3 आता है, क्योंकि 2 तो प्राइम है, उसके बाद 3 आता है। The smallest even number is, सबसे छोटा इवन नंबर कौन है? ये लीजिए हमने सारी फिल इन द ब्लैंक्स भी कर ली। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ खत्म हो जाती है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक आप एक बार इस वीडियो को वापस से देखिए और इसमें कई सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, उनकी एक बार दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।